पहले तो एडवांस में मैं ये कहूँ कि मेरी बातों से आपने नाराज़ नहीं होना। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है आप लोगों को नाराज़ करना, लेकिन मैं खुद परेशान हो गई हूँ ना, बस इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलिए खुले अल्फाजों में मैं आप लोगों को समझाऊँ। तो फ्रेंड, मेरी एक और छोटी सी परेशानी है जिसका हल आपके पास है, और इंशाल्लाह ताला जो मैं अभी बात करने जा रही हूँ तो ये आपको बुरी नहीं लगेगी और आप समझ जाएंगे। तो मैंने भी जो समझदारी दिखाई तो वो तो आप लोगों ने देख ही ली थी, वो जो मैंने आपको दिखाया था की वजह से ना जैसे कि बेहोश हो रही थी क्योंकि पूरी रात सो नहीं सकी थी। चलिए जी, लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं है, मैं आपको नजर आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और उनकी आज ईद है, मतलब सऊदीया में तो मुझे पता चल गया है अभी अभी कि ईद है, तो उनको भी और जितने बाकी जितने भी हैं उनकी आज ईद है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी जगहों में होगी ईद। वैसे मुझे लग रहा था कि हमारे गाँव में भी आज ईद होगी क्योंकि आज कल उनके 29 रोजे पूरे हो गए थे और वो लोग कह रहे थे कि संडे को हमारी ईद है। उन्होंने सऊदीया के साथ रोज़ा रखा था, लेकिन ईद उनके साथ नहीं हो सकी उन लोगों की। तो हमारी जो है, हमारे आज 29 रोजे हो जाएंगे और कल जो है ना, कल फिर हमारी ईद होगी। अगर सऊदीया में आज हो गई है तो कल ना फिर हमारी ईद होगी इंशाल्लाह। और आज जो है ना, ऐसा था कि कुछ बातें थी, कुछ थोड़ी सी बातें थी जो मैं आप लोग के साथ करना चाह रही थी। वैसे तो ईद का मौका है, लेकिन फिर भी ना जब तक मैं बात नहीं करूंगी तो तब तक मैं सोचती रहूंगी और मेरे जहन से बात निकली ही नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, कोई गैर तो नहीं है, अपनी ही फ्रेंड्स है तो बात कर लेती हूँ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना, वो नाराज़ नहीं होंगे मेरी बात से। तो बात दरअसल ये है ना फ्रेंड्स के, वैसे तो मेरी ना आज के दिन, बल्कि कल का जो दिन गुजर गया ना, वो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा था क्योंकि मनाहिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। परसों मनाहिल ने रोज़ा रखा था और जैसे ही उसने अफ्तारी की, क्योंकि रोज़ा जब रखा था ना तो मैंने बच्चों को बहुत मना किया कि तुम लोग अभी ना रखो, लेकिन राहील तो चले फिर भी रख सकता है लेकिन मनाहिल नहीं रख सकती। पहले एक रखा था शुरू शुरू में और अब आखिर में, तो मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, आखिरी 2-3 रोजे है तो चले खैर कोई बात नहीं, रख ले। तो जब उसने रोज़ा रखा सहरी में, उसने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा तुमने कुछ खाया नहीं है तो तुम ना रखो रोज़ा, क्योंकि नींद से बंदा उठ जाता है तो खाया नहीं जाता, कुछ दिल नहीं करता खाने को। तो इस वजह से जो है वो, उसको दिन को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी और कई बार मैंने उसको कहा कि तुम ना कुछ खा लो, तो बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है, गुनाह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम ना रखो। लेकिन फिर भी उसने रखा रोज़ा। फिर शाम को मैंने भी जो समझदारी दिखाई तो वो तो आप लोगों ने देख ही ली थी, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बच्चों को अफ्तारी में क्या दिया। मेरे जहन में ही नहीं आया कि मतलब कोई नरम गज़ा देनी चाहिए बच्चों को, तो मैंने बच्चों को वही पिज़्ज़ा और वो तिक्के शिक्के खिलाए। तो उससे क्या हुआ कि अफ्तारी किए तो मनाहिल को ना 1 घंटे बाद पेट में दर्द शुरू हो गया। तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था पेट का, और ऐसा था कि मैंने सबसे पहले तो जो घर में दवाई पड़ी हुई थी, पहले अक्सर आपको पता है कि मनाहिल के पेट में दर्द हो जाता है, तो मुझे लगा था हो सकता है वही दर्द हो, लेकिन मुझे शक तो था कि जो खाया है ना उसी वजह से हो सकता है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने वो वाली भी दवाई दी जो डॉक्टर ने दी थी कि कभी पेट में दर्द हो तो आप इसको पिलाना, तो वो वाली भी दी, लेकिन फिर जो है ना उससे भी वो ठीक नहीं हुई। फिर मैंने दिए उसको प्लेजल भी दिए जो पेट दर्द के लिए बच्चों की होती है, वो उससे भी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने उसको दिया है गोल्डा शरीफ की पक्की पड़ी हुई थी, बहुत अच्छी पक्की होती है, जब भी कोई बड़ा हो छोटा हो जो भी हो पेट में दर्द हो, बदहजमी वगैरह, तो उससे ठीक हो जाता है, वो भी दिए हैं। फिर इसके पापा लेके आए हैं अमेरिका से गोलियाँ, छोटी छोटी सी गोलियाँ होती है जो बच्चों के पेट में दर्द हो तो आधी गोली वो खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर फौरन से ठीक हो जाते हैं। वो मैंने आधी दी, फिर थोड़ी देर बाद आधी और दी, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर सहरी के टाइम तकरीबन मैंने इसको बना के दिया अजवैन और सौंफ वाला कहवा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरी रात में और मनाहिल जागते रहे, तो वो लेट भी नहीं सकती थी, लेटती थी तो मज़ीद उसको तकलीफ हो जाती थी, और अगर नहीं लेटती थी, उठ जाती थी, उससे सर्दी लगती थी, कांपना शुरू हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में पूरी रात गुजरी है। फिर ऐसा हुआ कि सुबह ना फिर मैंने डॉक्टर के पास में लेके गई हूँ, और फिर ना उन्होंने, डॉक्टर ने उसको लिख के दिए इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी ज़्यादा, और वो कह रहे थे कि अगर इससे ठीक नहीं, दूसरी साइड पर भी लिखी हुई है, तो वो कह रहे थे कि अगर इससे ठीक ना हुई तो फिर इसको इंजेक्शन लगाएंगे दर्द का। तो वैसे पहली बात तो ऐसा हुआ कि फिर ना घर लेके आई हूँ, फिर उसको मैंने दवाइयाँ वगैरह दी,
तो तब भी उसका दर्द जो था ना ठीक, तो उसका दर्द ना बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन शाम तक ना थोड़ा कम हो गया था। मैं तो डर रही थी कि रात आज फिर जो है ना इस तरह, ना मैं नाहिल सोई थी ना मैं सोई थी, तो मैंने कहा आज की रात भी ऐसी होगी। और दिन को ना मैं नींद की वजह से, रोज़ा भी था और नींद की वजह से ना जैसे कि बेहोश हो रही थी, क्योंकि पूरी रात सो नहीं सकी थी। चली जी, लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं है, मैं आपको नज़र आ रही हूँ। तो ऐसा था कि रात को जब मैं सो गई थी तो शहरी में जब मैं उठी हूँ और सुबह की नमाज वगैरह पढ़कर दोबारा सो गई थी, तो आज ना मैं 10 बजे तक सोती रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चला। और 10 बजे भी जब मेरी आंख खुली तो बड़ी ही मुश्किल से उठी हूँ, नहीं उठा जा रहा था, क्योंकि वो पिछले रात की भी नींद थी ना, नहीं पूरी हुई थी, तो इस वजह से। तो ऐसा था कि वो तो चली, मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी थोड़ी सी परेशानी, बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं मनाहिल को क्या हुआ। आगे ईद है, ईद में फिर डॉक्टर्स भी नहीं होते तो इसको क्या हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मसला हल हो गया हमारा। लेकिन अब एक और मसला है। सबसे पहले तो एडवांस में मैं ये कहूँ कि मेरी बातों से आपने नाराज़ नहीं होना। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है आप लोगों को नाराज़ करना, लेकिन मैं खुद परेशान हो गई हूँ ना, बस इस वजह से ना मैंने सोचा कि चले खुले अल्फाजों में मैं आप लोगों को समझाऊँ। तो फ्रेंड, मेरी एक और छोटी सी परेशानी है जिसका हल आपके पास है, और इंशाल्लाह ताला जो मैं अभी बात करने जा रही हूँ तो ये आपको बुरी नहीं लगेगी और आप समझ जाएंगे। तो ऐसा है ना फ्रेंड्स के जिस दिन से ना मैंने अपने जो कुछ फ्रेंड्स को मैंने गिफ्ट्स दी हैं और उनको मैंने आप लोगों को खुल के बताया था कि वो फ्रेंड्स जो बहुत मुखलिस होकर मेरे वीडियोस देखते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, तो उनके नाम इकट्ठे करके, क्योंकि वो काफ़ी सारे हैं, सारे नाम लिख लिए और उनमें से मैंने फिर जो है ना कुरंदाजी करके तो उनके जिन जिन लोगों के नाम निकल आए हैं तो उनको मैंने फिर दिए हैं गिफ्ट्स। तो ऐसा है कि मतलब ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी पहली ही वीडियो में। तो जिन लोगों को दी है ना तो उन लोगों ने मांगा था मुझसे और ना ही उन्होंने कोई उम्मीद रखी थी मुझसे कि ये देंगी, उनको तो पता भी नहीं था, लेकिन उनके नाम आ गए तो मैंने दे दिया। आइंदा भी, उस वीडियो में भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रही हूँ कि आइंदा भी जब भी मैं गिफ्ट दूंगी तो उसमें हमेशा कुरानंदाजी होगी, क्योंकि अगर इस तरह मैं दूंगी ना तो फिर काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है वो हकदार है और उनको देना चाहिए। काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो बहुत मुखलिस होके मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनको फिर मुझे देने होंगे, तो इसीलिए कुरानंदाजी उसमें होगी। तो जिनका नाम आएगा तो आइंदा भी मैं उन्हीं को दूंगी, ये मैंने उस वीडियो में भी बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा ही होगा। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसा है ना कि जिस दिन से गिफ्ट्स वाला जो गिफ्ट्स वाली बात की है मैंने, तो उस दिन से कुछ फ्रेंड्स मुझे कह रही हैं कि कुछ कहते हैं कि नहीं मुझे भी चाहिए, और वो रोज़ रोज़ हर एक कमेंट, हर वीडियो के कमेंट में ये कहते हैं कि नहीं मुझे भी गिफ्ट चाहिए और मुझे कब मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आज ना बात कर लेती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी भी है जो कहते हैं कि हम गरीब हैं और हमारा हक बनता है और आपने अमीरों को दे दिए तो उनको क्यों दिया, मतलब हम गरीबों का हक बनता है। तो मैं आपको इतना वाज़ेह कर दूँ कि जो गिफ्ट्स किसी को देते हैं ना तो वो अमीर गरीब की बात नहीं होती, वो खैरात ज़कात वगैरह की बात अलग होती है और गिफ्ट्स जो है ना वो अलग होती है। जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं और हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं तो वो ये होता है कि वो हमारी तरफ से एक होता है, उनके लिए तोहफा लेके जाते हैं, या फिर हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम उनको कुछ, वो जाते हुए हम उनको कुछ दे देते हैं कि ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट्स हैं तो आप अपने साथ लेके जाएं। तो हम ये तो नहीं देखते ना कि जो हमारे घर आए हम कुछ दे रहे हैं तो वो गरीब है या अमीर, या हम किसी के घर जाते हैं उनको कुछ देते हैं तो वो अमीर है या गरीब। तो ये तो हो गई ना बात वाज़ेह। तो कोई अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जब उनका नाम आएगा ना तो उनको भी मिल जाएंगे। और तीसरी जो बात है ना, वो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि जब भी हमें गिफ्ट्स देना हो तो हमें फलानी चीज़ देनी है। तो ये बात जो है ना मुझे समझ में आई, मुझे खुशी भी हुई। एक सिस्टर ने कहा कि जब भी मुझे गिफ्ट देना हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे देना ही देना है, उन्होंने कहा जब भी देना हो तो मुझे अबाया देना है। तो इस बात से भी मुझे खुशी हुई और इंशाल्लाह ताला उस सिस्टर का जब भी नाम आएगा तो मैं अबाया ज़रूर उनको गिफ्ट करूँगी। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं नहीं आपने मुझे देना ही देना है, या आपने क्यों, मतलब आपने मुझे, मैं इंतज़ार करूँ, आपने मुझे गिफ्ट्स देना है और अगर आपने नहीं दिया है तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा या फिर ऐसे। तो मैंने कहा कि चलिए आप बात करना ज़रूरी हो गया ना, तो मैं आपको बता दूँ, तो मैं आज ये बात वाज़ेह कर दूँ कि जब जब मैं गिफ्ट्स दूँगी
तो तब कुरंदाजी के बगैर मैं कभी भी नहीं दूंगी, चाहे अमीर हो गरीब हो जो भी हो। तो पहले हो ये नाम इकट्ठे होंगे और उसके बाद ना उन नामों में सारों में कुरंदाजी होगी। तो अगर आपका नाम निकल आया तो फिर आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आपने कह दिया मुझे फलानी चीज़ चाहिए, मतलब परफ्यूम चाहिए या फिर अबाया चाहिए या फिर आपको सूट चाहिए या फिर आपका नाम आएगा तो फिर मैं आपको दे दूंगी। लेकिन जब तक आपका नाम नहीं आता तो इस तरह अगर मैं देना शुरू हो गई तो फिर तो सारे फ्रेंड्स बोलेंगे ना, कहेंगे उनको दे दिए तो मुझे क्यों नहीं दे दिया। हक तो सबका बनता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बात करना ज़रूरी हो गया, तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ। मेरे फ्रेंड्स को मेरी बात बुरी नहीं लगेगी और वो समझ जाएंगे मेरी बात को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।